बस बढ़िया। और आप पहले तो एक तो हंस लो आराम से। अच्छा जी। हाँ जी हाँ। हम्म, हंसने से क्या होता है कि अंदर के कीटाणु होते हैं जो सारे बाहर आ जाते हैं। हाँ ये शरीर बात तो है। शरीर खुल जाता है अच्छी तरह से। हम्म। जितने नसें ब्लॉक होती हैं वो खुल जाती हैं। सही बात है जी आपकी। हाँ, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड बढ़ता है, इसलिए हंसना चाहिए। हम्म। बारे में बोल सकते हो आप, इसके बारे में अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको। जैसे क्या हम्म, होता है कि ज्यादातर देखा होगा आपने, मोटरसाइकिल पे बात कर लेते हैं। हाँ जी। क्योंकि और तो इस पर आज तक कोई बात भी नहीं हुई। हाँ जी। आप मोटरसाइकिल चलाते भी हो। हाँ जी। मोटरसाइकिल चलाते वक्त किन किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए? जैसे मैं देखा हूँ दो चीजों की ज्यादा लोग लापरवाही करते हैं। हाँ जी। एक तो एक हेलमेट नहीं लगाते। हाँ ठीक है जी। जबकि सेफ्टी अपनी है, पुलिस वालों की नहीं है। अपनी सेफ्टी है, सही बात अपनी है जी। सेफ्टी, हाँ। हम हम्म। गाड़ी तो पुलिस वालों को देते हैं, पुलिस वाले हम्म। हमारी जान बचाते हैं। ये उल्टा सिस्टम हो रहा है। उल्टा सिस्टम हो रहा है, सही कह रहे जी आप। हाँ भाई, अगर एक्सीडेंट हमारा होगा तो पुलिस वाले थोड़ी मर गया, उनके परिवार को किसी को थोड़ी चोट लगेगी। चोट हम्म। हमें लगेगी, नुकसान हमें होगा, परिवार का नुकसान होगा, सब हमारा होगा। बाकी सही बात। हम गाड़ियां पुलिस वालों को देते हैं, उसको दे करके साइड में छुप जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बगैर हेलमेट नहीं लगाएंगे हम। सही बात है, हेलमेट लगाते नहीं, बस वो पुलिस वाले देख के लगाते हैं, जब लगाते हैं ना। और हाथ हाँ। हाथ हाथ में डाल के रखते हैं हेलमेट को। हाँ, या हाथ में डाल लेंगे पर सर पर नहीं लगाएंगे हम। सर पर लगाएंगे। अभी पिछले अभी हफ्ते की पहले की बात है, नारायणगढ़ में हुआ ना हादसा भी। अच्छे से अच्छे है। उसने बंदे ने क्या करा, पीछे से आ रही थी गाड़ी, कार आ रही हम्म। थी। हम्म। उसने ध्यान नहीं किया, उसने ना एकदम मोड़ ली अपनी मोटरसाइकिल। अच्छे से अच्छा है। तो फुल था वो। हम्म। सिर्फ हेलमेट के कारण बच गया। हेलमेट के कारण। हम्म। ये चीजें देख करके भी फिर हम उस टाइम तो याद रख लेते हैं कि और हेलमेट लगाना चाहिए, बंदा बच गया। फिर हम्म, उसके बाद वो जब हमारे पर नंबर आता है तो हम फिर भूल जाते हैं हाँ जी, हाँ जी, सही और बात है हेलमेट जी। नहीं लगाते हैं। हम्म। हेलमेट की भी क्या है कि हम एक तो फॉर्मेलिटी ही पूरी करते हैं। मैक्सिमम लोगों को देखा होगा, हेलमेट 300 रुपये खरीद लेते हैं हम। हाँ 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 हाँ, सही करे आप। अब ये नहीं देखते कि हमारी जिंदगी की कीमत कितनी है या हेलमेट की कीमत हाँ। कितनी है। क्या हमारी और जिंदगी की कीमत 300 रुपये है? भैया समझते नहीं ना लोग, है 300 रुपया हेलमेट तो बिल्कुल बेकार होता है, तो वही टूट जाएगा, क्योंकि हाथ से छूट जाए ना। वो तो हम तभी उससे तभी क्रैक हो एक्सीडेंट जाएगा से वो। थोड़ी बचते हैं, वो तो ना ही चालान ना, से तो बचने के लिए है। चालान से बचने के लिए है तो। और सरकार ने बल्कि नियम भी निकाल रखा, जिस पे आई ऐसा ही मार्का होगा ना, हम्म। वही वैलिड होएगा ये हेलमेट। हम्म। लेकिन लोग फिर भी क्या करते हैं, अपना 200 200 300 वाले हेलमेट लेके। जैसे एक काम और करना चाहिए इनको। हाँ जी। जैसे पुलिस वाले खड़े करते हैं, चार बंदे खड़े कर देते हैं वहां पे। हाँ जी। हाँ जी। तो एक काम करें, जो चालान काटते हैं उसका चालान काट दे और उस बंदे को हेलमेट देते जाएं। वो कितने हेलमेट हम्म। रखेगा घर पे? भाई सही जब बात है उसका जी। बार बार चालान कटेगा, उसको चालान हाँ। बढ़िया हेलमेट दो। और ऐसा नहीं है कि वो 300 वाला ही दो। उसका बढ़िया तो। चालान चाहे 1200 रुपये का काटो, आप 1200 रुपये का हेलमेट दो उसको। वहां से हम्म। लेके जाएगा, फिर उसका आगे चला अगर वो नहीं भी पहनता है तो दूसरे दिन फिर हम्म। चालान कटेगा। फिर 1200 रुपये का वो हेलमेट ले जाएगा। तो घर पर हम्म। कितने हेलमेट लेके जाएगा वो? खाली हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अभी जैसे हम बाइक चला रहे हैं ना, हम्म। खाली हमें एक्सीडेंट से ही हमारा बचाव होएगा। हम्म। इससे ना बहुत फायदा होता है, फिर देखो आंखों पे असर नहीं पड़ता, हवा हवा आती है पीछे से, आंखों में पानी बिल्कुल सही निकलता है। बात है, हाँ। आंखों पे फिर मतलब जैसे ठंड धूप ठंड में लगता है, हाँ, फिर बचाव होता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत चीजें हैं जिसमें हेलमेट हाँ, का तो बहुत फायदा होता है जी, हेलमेट बहुत का। फायदा होता है, बिल्कुल सही बात है। हम्म। ये चक्कर है जी, लगाना तो चाहिए, हाँ, देखो जी। एक आपने देखा होगा रोड पर चलते होगा भी, जैसे शायद हाँ। आपसे वैसे गलती होगी। एक हम्म। लोग आजकल पता नहीं भूलने की बीमारी ज्यादा हो गई है, फैशन सा हो गया है, स्टैंड हम्म। नहीं लगाते मोटरसाइकिल का। हाँ ऐसा भी होता है जी। बहुत स्टैंड की वाले मैंने बहुत देखा है कि मैं बहुत कहूँ होते हैं जी। शायद भूलने की बीमारी हो गई लोगों को ज्यादा। नई भूल वाली भूल मोटरसाइकिल जाते जो हैं आ रही बंदे। है उसमें तो वो लगे हुआ सेंसर। सेंसर लगा हुआ है जी, स्टार्ट नहीं होती वो। स्टार्ट नहीं होगी, हाँ। पर सेंसर है ये, उसमें लगा हुआ। हाँ, पर पुरानी है, उनमें ये दिक्कत है। उनमें तो बहुत दिक्कत है जी, बहुत बंदे मिलते हैं ऐसे तो चलते रोड पे, जिनका हाँ जी, क्या हाँ जी। स्टैंड लगाता है, फिर उनको इशारा करके बोलते हैं भी उसको हाँ उठा जी। लो भाई। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। अगर वो कहीं फंस गया तो उसका एक्सीडेंट ही बहुत पक्का खतरनाक होगा। जी, बहुत बुरा है, उस दूसरी जगह पूरा। हाँ। चोट लगेगी सबकी। तो ये चीजें इनको हम थोड़े से ध्यान देते नहीं है। इनके वो बारे में ध्यान। थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए जी। ये नहीं, ये डेली की वो है बहुत। यार।
डेली यूज होने वाली है। मान लो हम नहीं कर रहे तो हमारे भाई दूसरे कर रहे हैं, या हमारे हाँ जी, साथ हाँ वाले जी। कर रहे हैं, यार दोस्त कर रहे हैं, घर परिवार का कर रहे हैं, रिश्तेदार कर रहे हैं। ऐसे ही होता है। हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा को होना चाहिए। और होना चाहिए ये तो। अच्छा, आप किसके बारे में बोलोगे, आप बताओ। एक क्या होता है कि जैसे ये हाँ अभी जी, जो आपने एक्सीडेंट बताया ना, इसमें क्या होता है कि बहुत जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो हाँ यही जी। होते हैं कि हम जैसे कहीं लिंक रोड से मेन रोड पर जाते हैं, हाँ हाँ, ऐसे ही होता है जी। तो हम क्या हम्म, करते हैं कि देखते आगे देखते ध्यान ही नहीं ना। नहीं देते हैं गाड़ी ध्यान नहीं आ रही देते या आगे नहीं आ रही। पीछे। हाँ, आगे पीछे ध्यान नहीं देते ना जी। जबकि जिम्मेवारी हमारी भी बनती है। अगर हाँ जी, लिंक हाँ जी। रोड से हम हाईवे पर जाते हैं तो हम पहले देखें, हम्म वहां जाने से पहले कोई गाड़ी तो नहीं हम्म। आ रही है, स्लो में जाएं। एक और है जी, थोड़ा सा मेरी जिंदगी का भी अनुभव है जी, थोड़ा सा एक। हम्म मतलब बाइक पे चलाते टाइम ना, हम्म जैसे हमारी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बंदा ना चलते चलते ना थोड़े से बंदे को हो जाता है सुस्ती, हो जाती है सुस्ती। अच्छा जी। गर्मियों में ऐसे सुस्ती हो जाती है ना, दोपहर हम्म के टाइम। हम्म तो उसमें बंदे की आंख झपकने रहता है, जैसे आंख झपक जाती है। हम्म तो उसमें बंदे को रुक जाना चाहिए जी, चलते नहीं रहना चाहिए। और जैसे ऐसे रुक भी, रुक के ना, हाँ। रुक के चाहे आंखों पे छपका मार लो या थोड़ी हाँ देर रुक हाँ, लो। ऐसी जगह फिर रुके जहाँ पे पानी की सुविधा हो, अपने पानी हाँ पियो, जी, हाथ मुंह धो लो, हाँ जी, हाँ जी, फिर फ्रेश हो जाएगा बंदा, हाँ जी, हाँ और जी। फिर मेरे नींद साथ नहीं हुआ, आएगी। मेरे साथ हुआ ना ऐसे एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं जा रहा था चला जी पे, तो मेरे को ना जैसे ही, मतलब ऐसे ही दोपहर का टाइम था, गर्मी सी। मेरे को ऐसे ही हो रहा था अभी, मेरे को सारी झपके लगेगी आंख में। हम्म लेकिन मैंने क्या करा जी, मैं ना अपना सिर सुर ला लू के चलता रहा। हम्म मतलब कि अपने आप को मैं सोच रहा मैं सोने का नहीं, मतलब मैं जागता रहूंगा। हम्म। लेकिन ऐसा आगे आगे जाके ना बस फिर भी झपके आपको लगी पता कई ही नहीं बारी। लगा कब आंख में आ गई नींद। बस वो साइड में चलते चलते मोटरसाइकिल साइड से नीचे उतर गई। और अच्छा जी। हाँ, गिर गया था, घास में गिर गया था ऐसे ही। हम्म तो मतलब ये है कि ना उस टाइम बंदे को रुक जाना चाहिए जी मेरे तो। अब तो मैं ऐसे सोचता हूँ, जब भी ऐसी कोई बात हो ना कभी, तो रुक जाओ, साइड में हो जाओ खड़े, थोड़ी देर रुक के। या फिर एक काम और करो, अगर गर्मियों हाँ में जी, ऐसे मोटरसाइकिल पे चलना पड़ता है तो 1-2 लीटर पानी की बोतल अपने साथ ले चलो। हाँ जी, हाँ जहां जी। जरूरत हो पानी पी लो, और जहां नींद से आने लगे कुछ भी लगे बस तो अपना हाँ मुंह धो जी, लो आप, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे आंखों होता में है हाँ जी। पानी मार लो, उसे हम्म, आलस दूर हो जाएगा आपका। हाँ जी, हाँ जी, या फिर कहीं भी आए तो ठंडे पानी से अपना मुंह धो लो गर्मियों में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ता है जी। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट बात बताई आपने। हम्म। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है ना जी। हाँ, या कभी भी जैसे रोड से हम लिंक रोड पे आते हैं, नीचे में हाँ जैसे जी, उतरते हैं या कहीं पे भी आते हैं, तो हम हाँ जी। पीछे की गाड़ी का ध्यान ही नहीं देते। ना जी, ध्यान नहीं करते जी, सही हाँ, बात है और जी। हम तुरंत मुड़ जाते हैं, पीछे वाला ठोक देता हमें, फिर होता कहेंगे कि है। आपने हमें ठोक दिया, हाँ जी, हाँ जी। जबकि उसकी गलती नहीं है। उसको क्या हम्म। पता ये बंदा तुरंत दूसरी बात है, इंडिकेटर नहीं चलाते, सही कई बंदे ऐसे भी होते हैं इंडिकेटर अपने देना चाहिए जरूर जी, हाँ जी। देते ही नहीं, या हाथ भी नहीं देते देते, नहीं, ना जी, कहीं देते या नहीं कहीं पीछे भी। भी नहीं देखते, अपना देखा सामने से कुछ नहीं है, तुरंत हम्म। घूमने के बाद हम फिर देखेगा कोई है तो नहीं, हाँ जब जी, तक हाँ पीछे जी। वाला ठोक देता है। सब देता है जी। जबकि एक तो सेकंड रुक जाना चाहिए हमें, कुछ नहीं वो रुक फर्क जाना। पड़ता। हाँ जी, हाँ जी, रुक जाना पर हम चाहिए जी। रुकते नहीं है, पहले घूम जाते हैं, फिर वो रोक देता हमें। हम्म। ये बहुत से ऐसे छोटी छोटी चीजें जैसे बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। हाँ, ये बात तो है जी, होती से बड़े छोटी चीजों से बड़ा बड़ा हादसा हो जाता है ना कई बार। हाँ, एक छोटी सी लापरवाही तो है और इसकी वजह से। एक और छोटी सी है जी, जैसे हम बाइक पे जा रहे हैं, हाँ जी। हमने बाइक खड़ी कर दी है सामान लेने के लिए, कुछ सीमेंट लेने के लिए मान लो, हम्म उतर के। हम्म छोटा बच्चा हमारे साथ है मान लो, हम्म। तो उसको बाइक पे छोड़ देते हैं कई बार हम। अच्छा जी। बाइक पे छोड़ के अपना सामान लेने जाते हैं, इधर जाते हैं, बच्चा बैठा रहता है उस मोटरसाइकिल पे हम्म ही। हम्म। तो कई बार ऐसा होता है, वो बच्चा गिर जाता है मोटरसाइकिल से। अच्छा जी अच्छा। तो उसके ऊपर कई बार या तो प्रॉपर मोटरसाइकिल गिर जाएगी उसकी, सही कह रहे हो। चोट लग जाती है, या फिर साइड में कई बार ऐसे ऐसे साइड में गिर जाता है बच्चा वो। हम्म। पीछे से कोई कार गुजर रही है, उसके नीचे टायर के नीचे आ जाता है कई बार। ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ये भी मैंने देखे है जिसमें ना, टीवी में फेसबुक पे देखे, कई बार ये देखे, ये अच्छा जी होते हुए। अच्छा। ये ऐसे सीन देखे हुए जी ये भी। तो ये अच्छा, थोड़ा सा। हाँ ये भी है, और दूसरी एक चीज और है। हाँ जी, मोटरसाइकिल में तो उसके दो ही हैं कि या तो मोटरसाइकिल जो खुद गिर जाएगा, हाँ या जी। अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो वो नीचे गिरते टाइम हो सके मोटरसाइकिल भी गिर जाए। वो मोटरसाइकिल गिर सकती है ऊपर बच्चे के, हाँ जी। एक ऐसा भी है जैसे स्कूटी है, हाँ, स्कूटी स्कूटी को में भी स्कूटी में क्या करते हैं लोग, स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ को छोड़ देते देते हैं हैं, वहां पे। बच्चे को छोड़ देते हैं, हाँ जी, हाँ अब जी। स्कूटी में गियर नहीं लगता। ना, उसमें तो खाली हाँ, रेस होती है, रेस सिर्फ। रेस होती है और किसी बच्चे ने हैंडल पकड़ के रेस घुमा दिया। बस वो चल जाएगी फिर वो। हाँ, ये भी बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं।
वो हाँ हो जबकि रहे हैं काफी मोटरसाइकिल सारे। में ऐसा नहीं होता, उसमें गियर लगेगा जब तक चलेगी नहीं हो। हाँ जी हाँ पर जी हाँ स्कूटी जी। में ऐसे हो रहे हैं बहुत केस, क्योंकि स्टार्ट करके छोड़ते हैं, जबकि स्टार्ट नहीं छोड़ना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए, चाबी निकाल के अपने पास रखनी चाहिए, बल्कि हाँ चाबी भी नहीं छोड़नी चाहिए उसमें। हाँ, ये क्या हो रहा है कि हम्म। देखते हैं कि 2 मिनट लगने भी यहाँ से आ रहे हैं, और हाँ उसी जी में हाँ कई जी, हादसे हो जाते हैं ऐसे ही। हो जाते हैं जी, हाँ जी हाँ जी। और चाबी छोड़ने वाली तो ऐसे ही कि उसे चोरी होने की संभावना है। हो रहे हैं, कई बार बंदा सोचता है चला, अरे अब सामान लेके तो आना, चाबी छोड़ जाता हूँ बस, मैं कई बार ऐसे हाँ, होता है। दूसरा बंदा वही है। ताक में रहता है कि कभी चाबी छोड़ेगा, हम लेके चल दें इसको। बस हाँ जी, वो चाबी लगे लगाई में कर देते, चाबी लोग लगाई तोड़ देते हैं, लगे लोग ही तोड़ हाँ, तो देते हैं। चाबी वाले तो बहुत आसान है उनके चाबी लिए। हाँ जी, ये तो बात है जी। हाँ, उनको थोड़ी सी मेहनत कम पड़ती है, कहाँ थोड़ा ताड़ी करेंगे वो। हाँ जी हाँ जी। मैं कहूँ आप इसी टॉपिक पे सारे प्रवचन दो आप, बोलो जो बोल सभी करो के जी। काम भी आए अच्छा जी। और सबसे हुआ है। क्योंकि औरों पर तो चर्चा जो होती रहती है, औरों पर हाँ किसी जी दिन और कर लेंगे। आज हाँ जी ये हाँ जी रोड वाले, ट्रैफिक वाले, मोड, ये वाले एक्सीडेंट जो होते हैं ना, हाँ जी यही हाँ ज्यादा जी। इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा हादसे होते हैं छोटी छोटी गलतियों की वजह से। सही बात है जी। एक तो बस यही है जी, देखो स्पीड अपना चलाओ, स्पीड अपने लिमिट रखो। हाँ जी, हाँ जी। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमें रोड खाली देख के ना, हम्म कभी रोड खाली पड़ा, स्पीड चलाओ पूरी भाई इसको। हम्म तो कई बार ऐसा कुत्ता काता जाता है रास्ते में, कुछ भी आ सकता है, हम्म, जानवर आ जाता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कंट्रोल नहीं होती जी फिर अपने पास वो चीज। हाँ, फिर नहीं होगी। अगर स्पीड कम होगी तो कंट्रोल कर सकते हैं इसको हम आराम से। अच्छा, एक और देखा होगा आपने, मोटरसाइकिल के दोनों शीशे नहीं रखते लोग। हाँ जी हाँ जी। अगर रखते नहीं, एक भी नहीं बिगड़े रखते जी। हैं। आजकल लड़के तो एक भी नहीं रखते जी, दोनों के एक भी नहीं रखते लड़के तो, कई बार ऐसा अच्छा, तो। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर मोटरसाइकिल पे शीशा नहीं है तो क्या उसका हाँ जी, चालान होता है? देखो चालान तो उसका है जी। अच्छा, शीशा शीशा नहीं, शीशा होना बहुत जरूरी है बहुत मोटरसाइकिल पे। जरूरी है, हाँ। उसके पीछे से वो दिखता है ना, जैसे पीछे से कोई चीज आ रही है। उसको दिख घूम के नहीं देखना पड़ेगा पीछे, घूम जो के शीशे देखना, में देख सकता, हाँ। शीशे में देख सकता है जी। अब उसमें क्या, अगर शीशा नहीं है तो वो मुंह हम्म। पीछे करेगा, पता लगा बस आगे ठुक गई। आगे ठुक गई, हाँ ये होता है जी। कई बार अनबैलेंस भी हो जाता है, पीछे घूम के देखने लग गया, हाँ जी हाँ ये जी। आगे गड्ढा आ गया, कुछ भी आ गया, अनबैलेंस हो गया, रोड पर गिर गया या किसी में ठोक दिया। हाँ जी हाँ जी, ऐसे होता है हाँ, जी। जबकि शीशे की कीमत ज्यादा नहीं है, कितना का आता है, 100 150 का आता होगा शायद एक और शीशा। सही बात, साथ ही मिलते हैं मोटरसाइकिल के, बल्कि तो लोग तुड़वा हाँ, देते हैं, लड़के तो तुड़वा जबकि देते हैं शीशे। जबकि एक चीज देखो, उल्टा सिस्टम है। हाँ जी शीशा इम्पोर्टेंट है, उसको उतरवा देते हैं, हाँ जी हाँ जी और साइलेंसर जो कंपनी से आता है वो इतने आवाज नहीं करता, उसको भी हाँ जी, उतरा देते हैं। वो और वो तुड़वा देते हैं। साइलेंसर लगवाते हैं जो प्रदूषण ज्यादा करे, वो प्रदूषण ज्यादा महंगा करे, भी पड़ता है, वो जरूरी है लगवाना। आवाज ज्यादा करे, आवाज भी ज्यादा करे। आवाज करता है और वो जरूरी है लगवाना, उसके पैसे भी एक्स्ट्रा लगते हैं, उसका और चालान भी कटता है, चलान भी कटता पर है। उसी को लगवाना जरूरी है। हाँ जी जिस हाँ चीज जी। की जरूरत है उसको उतार देते हैं, जो हम्म। नुकसान देती है वो उसको आगे रख लेते हैं। और देखो बहुत सी चीजें हैं जी, अपने कागज पूरे होने चाहिए देखो जी। जो हमारे हम्म, इंश्योरेंस वगैरह है, प्रदूषण वगैरह सब पूरा होना चाहिए। कागज हमारे क्योंकि पूरे होने चाहिए, रखते हुए चलते हुए। हाँ, पॉल्यूशन की पर्ची कितने कटती, 150 की कटती होगी, हर हाँ चालान जी, 500 400 का कट जाता है। चलान तो उसका 5,000 रुपये का जी। हजार अच्छा तो जी। 2,000 5,000 का। बल्कि गाड़ी का 10,000 रुपये हम भाई उसका इसका अपना कार कार का। वगैरह का। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। उसका चालान बहुत महंगा है प्रदूषण का। पर वो तो हम कटवा लेंगे चालान तो, हम्म। पर पहले प्रदूषण की पर्ची ये नहीं बनवाएंगे हम। बल्कि आज तो ऐसे सिस्टम से करके सरकार ने, जैसे अब ऑनलाइन पर्ची कटती है ना, प्रदूषण की पर्ची कटती है जैसे वहां जी। जाके, हम्म तो उसमें मेरे पास मैसेज आता है हमारे पास। हम्म जब प्रदूषण की पर्ची खत्म होने वाली होगी ना, हम्म। मैसेज आ जाता है, अभी आपको प्रदूषण की पर्ची खत्म होने वाली है, आप नहीं नहीं बनवा लो मतलब इसको। अच्छा जी, अच्छा। मैसेज आने लग गया अब तो जी। पर फिर भी हम, बस छोड़ना, कल करवा लेंगे, सोचते हैं कल परसों करवा लेंगे, बाद में करवा लेंगे, ये सोचते हाँ, हैं। ये तो गलत बात है। और अरे ये बहुत से लोगों की है यो। हाँ जी बहुत लोगों की है। अभी जैसे हाँ। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस नहीं कराते। अच्छा जी, अच्छा। इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी रहता है, जैसे इंश्योरेंस बहुत जरूरी, कराएंगे वो तो कि बहुत जरूरी है। जैसे मान लो किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी ऐसी बात होगी, तो इंश्योरेंस वाले पैसे देते हैं ना उसके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर हमारी मोटरसाइकिल गुम होगी, हाँ हाँ। तब भी इसके पैसे मिलते हैं, इंश्योरेंस वाले देती हैं उसको पैसे। सही बात है। बहुत सी चीजें हैं जी, अगर टूट फूट होगी तो इंश्योरेंस वाले ठीक कराते हैं उसको। सही बात है। वो चीजें हैं जी। अरे होना कितने का है, 1,000 1,500 का होता है थर्ड पार्टी का चलो फायदा कुछ नहीं है, लेकिन ये अभी चालान से बच सकता है उससे, मतलब थर्ड पार्टी से भी। हम्म। ये है जी। कागज तो पूरे होने चाहिए, देखो जी, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं जी।
हाँ, कागज भी होने चाहिए, थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए हाँ आगे जी, हाँ पीछे जी। का भी। ऐसे ही हाँ नहीं जी। मुंह करके घूम जाना चाहिए। ना जी ना, पूरा ध्यान से हाँ चलाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए जी। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात कही आपने। आजकल जो कानों में लीडर लीडर लगा के चलते रहते हैं ना बाइक पे, हाँ उससे क्या होता है, हम तो अपने गानों की मस्ती में चल रहे जी, हाँ मस्ती हाँ, में चल सही रहे, बात है। पीछे से बड़ा हॉर्न मार रहा, उसको पता ही नहीं पीछे मेरे पीछे कोई है। बस ये होता है, चल जाना कहीं होता है, चलता रहता है अपने धुन में बस। यही बहुत ये होता है ऐसा जी। भी होता है कि चल भी सीधा रहा है, देख भी सही रहा है, सब कुछ है, पर उसका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है क्योंकि वो ड्राइवर कानून ध्यान लीड से लगे नहीं। हुए किसी से बात कर रहा है या गाने सुन रहा है। बस। तो उस हाँ जी। हाँ, उसका दिमाग वहां पे नहीं है सामने। दिमाग वहां नहीं होता कि दिमाग कहीं और होता है हाँ, बंदे का। ये होता है जी। तो इन चीजों से भी ये थोड़ा बचना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है आज के टाइम में जी। अब हम्म देखो, कहीं आपने देखा होगा, जैसे लोग स्टेशन पे उसमें घूम रहे, रेलवे ट्रैक पे घूम रहे, कानों हम्म। में लीडे लगा रखी हैं, और पीछे पीछे से से गाड़ी, ट्रेन आ गई। पीछे ट्रेन आगे अपना कर दिया काम, वो भी ट्रेन भी हॉर्न भी देती है ट्रेन उनको, लेकिन हाँ, वो भी नहीं सुनता। मस्ती में अपनी मस्ती में घूमते रहते हैं जी। ये है जी। ये बहुत सी तो चीजें वैसे हैं भी जी। नुकसान देती है कानूनों के लिए, तो अगर कानून में लगानी भी पड़ जाए तो उसको आदि ही रखो कि बाहर की साउंड भी आती रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये एकदम पूरा अंदर घुसेड़ के ना रखो कि ये रे एकदम प्रूफ बना दिया, उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा। वो दिमाग को गुम कर उसके साइड देती है इफेक्ट जी। भी नुकसान बहुत है। और दिमाग को गुम कर देती है बंदे के। ये दर्द करने लग जाते हैं क्योंकि लोकल तो लेते हैं, लंबे टाइम हम्म। लगाने के बाद में दर्द होने लग जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तेरा आदमी सही। कम सुनना लग जाएगा हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि नुकसान देते हैं, हम साउंड तो पूरे रख लेंगे उसको सही बात है जी। क्योंकि बाहर की तो आवाज ही नहीं आ रही। थोड़ी हम्म। देर का तो स्वाद है उसका, साउंड सुन लेंगे उसके बाद हम कानों से बहरे हो जाएंगे। बस हाँ, ये बात तो ही है जी। बहुत सी चीजें हैं जी। इनके जितने फायदे से ज्यादा नुकसान भी हैं। नुकसान ज्यादा है, फायदा तो कुछ नहीं। थोड़े हाँ, बहुत फायदे हैं तो उससे ज्यादा नुकसान है। नुकसान ज्यादा है जी। अब देखो जी, जो हमारा शरीर है तो अनमोल है ना, अनमोल, इसका तो कोई बिल्कुल मोल सही नहीं बात है। है, हाँ। अब हमारी ऐसे कानों की आवाज कम सुनना, ऊंचा सुनना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं हमारे पास है। सही बात आंखों है, की हाँ। आंखों की रोशनी डाउन होगी, इसका फिर चश्मे लगो, चश्मे के बाद फिर बड़ा दिक्कत है जी। ये है जी, वो तो सी है जी। हाँ, जो प्राकृतिक है वो वो तो सही है, कुदरत, उसके वो बाद में सही है। कृत्रिम वो तो हाँ, वो काम नहीं कर पाते, हाँ भले जी, ही हाँ काम जी। चलाने के लिए हम कर रहे हैं मजबूरी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये है जी। बस ये चीजें हैं जी। अच्छा जी, और बताओ कोई नई चीजें जिससे बढ़िया। लोग थोड़े से जागरूक हो, जो ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं लोग हाँ जी, के बारे में, या आपकी नजर में ऐसे ऐसे, जैसे आपने बताया कि ऐसे मोटरसाइकिल पे बच्चे को छोड़ना, ये कई चीजें बताई आपने हाँ जी, हाँ जी। जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी ही कोई और हो, मान लो कहीं पे भी मोटरसाइकिल को खड़ी करते हैं, पार्क में हाँ खड़ी जी, करते हैं, स्टैंड पे खड़ी करते हैं या हाँ कंपनी जी, में खड़ी करते हैं, हाँ लोग जी। उसमें से तेल निकाल लेते हैं। ये बहुत से लोगों की कंप्लेंट है। हाँ तो जी, अब कई तेल जैसे कंप्लीट उसमें है। लोग लगवाते हैं लोग, हाँ जी। तो लोग लगाने के बाद भी तेल निकल जाता है या नहीं निकलता, या लोग नहीं, ठीक है। लॉक बनाने के बाद नहीं निकलता ये। लॉक बनाने के बाद ना, ऐसे अंदर उसके सिस्टम होता है, अंदर की साइड में होती है वो लगी हुई। हम्म हम्म वो दिखती नहीं मतलब वो, उसको लॉक आ जाती है, फिर वो लॉक के बाद ना हम्म। तेल निकलता नहीं उसका। तो इसका मतलब तो लोग लगवाना चाहिए। देखो जी, जो तो नई मोटरसाइकिल आ रही है आजकल, BS5 जैसे 6 आ रही है ना, हाँ। इनमें तो सिस्टम है नहीं, इनमें तेल निकल नहीं सकता बंदे का। अच्छा, इन नई वाले में नहीं निकल सकता। इनमें नहीं निकलता जी। अच्छा, जो देखो पुरानी बता, है। देखो कहते तो यही है जी, ये सब बता रहे हैं, बताते हैं सारे भाई में, तेल का सिस्टम निकलने का है नहीं कोई भी। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी जो पुरानी बाइक हैं उनमें पाइप बाहर की तरफ होता है ना वो, जैसे ओनो फड़ा तेल होता है ना उसका, हम्म। तो वो पाइप बाहर की तरफ लगा होता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। बस वो पाइप बाहर, पाइप निकालो, तेल निकाल हम्म। के अपना पाइप फिर लगा दो, ये सिस्टम होता है उसका जी। पुराने में नहीं में। पुराने वाले में जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक उसका लोग। जैसे हाँ, चलो, तो अगर पुराने वाले में आपको लगा के रखना चाहिए, उसमें बताऊँ क्या दिक्कत क्या आती है। हाँ जी, आपने जैसे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी कहीं पे भी, जैसे हाँ आप जी, कहीं बाहर से आ रहे हो और खड़ी कर दिया आपने, सडोरा कर दी, कहीं स्टैंड पर हाँ जी, कर दी, हाँ जी, आप बी शिफ्ट करके गए, नाइट में गए 12 बजे, हाँ जी, उस टाइम पेट्रोल पंप वहां तो रहता नहीं है, दूर होता है, अब रात को हाँ जी। कहाँ लेके जाएंगे आप। उसने सही है तेल जी। पूरा पूरा निकाल लिया, कोई साधन भी हम्म, नहीं है, कोई यार हम्म, दोस्त भी नहीं है, मालूम किसके हम्म। साथ जाएंगे, घर वालों को बुलाने से तो ज्यादा दूर है। हाँ तो जी। इसलिए इससे अच्छा है कि 100, 150, 200, 300 का जो भी लोग आता हो, अपने हम्म। वो लगा लो, इमरजेंसी के हिसाब से तो बचा रहेगा बंदा। सही बात है जी आप। हाँ, कंपनी तक में तेल निकल जाते हैं, तो बाहर खुले छोड़ने हम्म। में कौन छोड़ देगा। हाँ जी, हाँ और जी। दिन में तो चलो जैसे भी करके हेल्प ले करके वो पेट्रोल पंप तक पहुंच गया, किसी से मोटरसाइकिल वाले से हेल्प ले ली। और रात में जैसे 12 बजे जाना है या कुछ आना है, तो फिर क्या करेगा बंदा, परेशान हो जाएगा।
परेशान हो जाएगा जी बंदा पूरा। हाँ, क्योंकि निकालने वाला ये नहीं सोचेगा ये परेशान होगा या नहीं जाएगा, ना इसको जी ना, कहाँ जाना सोच है अपना क्या नहीं काम जाना है, करेगा। इसकी क्या मजबूरी है नहीं है ना। ना जी, वो सोचता मजबूरी जी, जो मजबूरी समझेगा वो निकालेगा क्यों फिर, ये भी बात है हाँ, तो, बात ये है ना जी। तो नई जो मोटरसाइकिल आ रही है इनमें एक दिक्कत और आ रही है, इसके बारे में तो हाँ जी। शायद आपको पता भी, स्टार्ट होने में दिक्कत आती है इनकी। ये जैसे अभी आई है मोटरसाइकिल जो नई आ रही है, BS6 जैसे मॉडल है। सेंसर से हाँ लगे हुए ज्यादा, हाँ जी। ये क्या होती है कि स्टार्ट होने में दिक्कत करते हैं, हो जाए तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर किसी बाप से नहीं होंगे वो। जब तो किसी 2 4 5 सर्विस नहीं होती 1 साल तक, वो परेशान करती है। इस अच्छा समस्या तो का हल कभी एजेंसी वाले ने कभी इन्होंने कुछ बताया नहीं बताया? देखो जी, सुनी तो नहीं ऐसे बारे में बात, ये सुना जी, सुना है भी, इसमें जो तेल है ना, हम्म पेट्रोल है ना, हम्म। कंपनी ने सिस्टम दे रखा है अभी, आधी आधी टंकी से कम नहीं होना चाहिए, रिजर्व में नहीं होनी चाहिए, रिजर्व सिस्टम नहीं है इसमें। नहीं पहले का वो तो पहले चलो ठीक है, हम्म। पर स्टार्ट होने की बहुत दिक्कत नहीं वालेगी। आप जिसने मोटरसाइकिल नहीं ली होगे ना, हाँ जी। उनसे बात करते देखियो आप, 1 साल तक परेशान रहता है वो बंदा। अच्छा जी, ऐसे हाँ बारे में चलो, देखो पता नहीं इस बारे में तो, ये देखो। हाँ, इसके बारे में पता करिए इसका क्या निवारण हम्म। है। अगले एपिसोड में फिर आप बताइयो आगे इस समस्या का हल ये है। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो मेरे पड़ोस में ही रहता है बंदा, वो उसमें एजेंसी में लगा हुआ है जी, हम्म। भतीजा ही है अपना, उससे बात कर लूंगा जी। हाँ, उससे पूछियो कि जितने नई मोटरसाइकिल आ रही है ये हम्म। स्टार्ट, आप आज की चर्चा यहीं पे इसी पे रहने दो आप। अच्छा जी। हाँ जी, हम्म। क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, जिंदगी से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ना, जिंदगी पर तो कुछ नहीं है जी, देखो ये हाँ, तो सबसे मेन चीज है जी। जिंदगी होगी तभी सब कुछ है, जिंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है बंदे का, फिर क्या रह जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये मोटरसाइकिल है किस पर्पज के लिए? मोटरसाइकिल हम्म। सर्दी के काम की भी नहीं है, क्योंकि उसमें बैठते हैं तो सर्दी भी लगती है। अगर वो अच्छा। गर्मी में, हम सोचते हैं गर्मी में चलाएंगे तो उसमें लू लगती है, वो गर्मी के हिसाब की भी नहीं है मोटरसाइकिल। हाँ जी। हम सोचते हैं चलो गर्मी और सर्दी की तो नहीं है, पर ये बारिश के काम की भी नहीं है, हाँ जी। बारिश में बंदा पूरा भीग जाता है। हाँ जी। फिर चौथा ऑप्शन कौन सा है? अब तीन ही है हमारे पास, तीन ही मौसम होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात। अरे हम्म। तीनों में किसी लायक भी नहीं है, फिर ये देखो किस जी, लायक है फिर ये? नहीं जैसा है देखो, बाइक का तो ऐसा सिस्टम होता है, जैसे मान ले, अब जैसे हम फैक्ट्री जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, हम्म। तो हमारे टाइम टाइम की बचत होती है, टाइम की बचत होती है इसमें, टाइम बचता है अपना। नहीं वो तो है, हम्म। मैं कह रहा हूँ कि बाइक जो बनाई है इन्होंने, किस पर्पज से बनाई है? ये सर्दी में भी चलाने लायक नहीं है, गर्मी में भी चलाने लायक नहीं है, ये बरसात में भी चलाने लायक नहीं है। फिर जब ये तीनों मौसम में नहीं चला सकते इसको, तो फिर बाइक बनाई क्यों? नहीं, सर्दी में तो अपना कोटी कुट्टी पा के, जैकेट जॉकेट पा के, टोपी पा के चला लो, सर्दी में तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी सर्दी में में बहुत दिक्कत है, हाथ सुन्न हो जाते हैं। सर्दी में से बंदे आ ही रहे हैं, ड्यूटी आते हैं बंदे, क्या नहीं, जब करेंगे। हाँ जी। मोटरसाइकिल आ रही है तो उसको चला भी रहे हैं, वो तो एक अलग बात होगी ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, वो तो चलाना ही पड़ेगा, जब लोगों ने ली है तो हाँ जी। चलाएंगे ही। पर अगर हम्म। देखा जाए तो ये सर्दी में भी सेफ नहीं है, बरसात में भी सेफ नहीं है, और गर्मी में भी हम्म। सेफ नहीं है। हाँ जी। इस क्वेश्चन में आप फंस गए, वैसे आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। ना जी, सोचा नहीं कभी इस बारे में तो। वैसे तीनों मौसम में भी सक्सेस नहीं है वैसे। हम्म। भाई बारिश में बंदा भीग जाता है, सर्दी में हाँ। हाथ सुन्न हो जाते हैं, पूरी ठंड लगती है, गर्मी में हम्म। लू लगती है इसके ऊपर। बात ये है ना, फिर बड़ा सुन कार लेनी पड़ती है बंदे को, कार फिर बारह नहीं खाती है। अगर बंदा इसके गाड़ी लिए एक तो लेगा, ये होती है कि इमरजेंसी के लिए है, ये सिर्फ इमरजेंसी में इमरजेंसी। फिर मौसम नहीं देखा जाता, जहाँ हाँ जी। इमरजेंसी होगी हाँ जी, उसके लिए। इमरजेंसी इमरजेंसी के दूसरी लिए है। बात, ये उस रास्ते पर भी चली जाती है जहाँ पगडंडी होती है, जिसमें छोटा सा रास्ता होता है। हाँ जी। हाँ जी। भाई कार के लिए तो बड़ा रास्ता चाहिए। वहाँ तो खैर इतना बस का यूज करना चाहिए बंदो ज्यादातर वैसे, सेफ्टी तो बस में ही होती है ज्यादा। सेफ्टी भी होती है, दूसरी हम्म। बात रोड पे भीड़ भी करते हैं हम। एक बस के अंदर हाँ, 50 बंदे आ जाते हैं, वही 50 अगर कार लेके चलेंगे तो वो हो कितना जाएगा। लंबा रोड जाम कर देंगे वो लोग। कार भी ले, फिर पेट्रोल पेट्रोल भी कितना लगेगा देखो ना आप, हाँ पैसे की बचत भी, पैसा भी कितना लगेगा ना, ये भी हाँ, देखो। इमरजेंसी के हिसाब से यूज भी करना चाहिए। इमरजेंसी के हिसाब से है ये तो चीजें बनेंगी। हाँ, हम सोचते हैं पैसे ही बचाते रहे, वो भी करते रहे, इमरजेंसी में भी यूज हम्म। ना करें, फिर बेकार हम्म। है। फिर बेकार है जी। हाँ, इमरजेंसी के हिसाब से यूज करना भी चाहिए, हाँ जी। हाँ जी। पर ऐसे आलतू फालतू में भी यूज ना करना चाहिए। भीड़ भड़का भी कर रहे हैं, प्रदूषण भी कर रहे हैं, हम तेल भी खर्च कर हम्म। रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फायदा कुछ नहीं है, रिजल्ट अब आप जीरो है। देखो, जैसे जैसे हम नए रुचरा में लग रहे हैं मान लो हम, हम्म। अब कई बंदे ऐसे हैं, बस भी आते हुए फिर भी बाइक लेके आते हैं कंपनी में, बहुत बंदे ऐसे हैं जी। ये ऐसा क्यों करते हैं लोग? बस में आना बेइज्जती महसूस करते हैं, या अपनी मोटरसाइकिल वो पर तो पोजीशन दिखाना चाहते हैं, या क्या कारण क्या है इसका? इस कारण ही है जी, देखो जी,
सोचते हैं कि भी अगर बस बस में जाएंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा जी, हाँ। मतलब बस वैसे बस चलती है 8:20 बजे, 8 साढ़े 8 बजे। हम्म। तो हमें वहाँ आना पड़ेगा 8:15 बजे, या 8, 10, 5 5 मिनट पहले आना पड़ेगा। 10-15-20 मिनट का फर्क वो ज्यादा तो ज्यादा जगह पड़ता मैं होगा। बाइक पे निकलूंगा पौने 9 बजे, फिर 15 मिनट बचेंगे। तो जिस कंपनी में बस नहीं लगी हुई है, हाँ वो जी, हाँ लोग जी। तरस रहे हैं कि यार हमारी कंपनी में बस होती वो तो हम सही बात है मोटरसाइकिल जी। पर कभी नहीं जाते, हम बस में जाते। पर क्या करें, हमारे में बस लगी हुई नहीं है, इसे मोटरसाइकिल पर जाना हमारी मजबूरी है। हाँ जी, हाँ पर जी। जिस कंपनी में बस लगी हुई है, वो लोग हम्म। जबरदस्ती मोटरसाइकिल पे आते हैं। हाँ हाँ, ये तो बात है ना। यानी हम्म। कि रोड जैसे छोटा होता है, हाँ जी, तो मोटरसाइकिल वाले जैसे आमने सामने से आ रहे हैं या मतलब साइड ले रहे हैं या ओवरटेक कर रहे हैं, हाँ उसमें जी, क्या करता है, कार वाला तो सोचता है मोटरसाइकिल वाला नीचे तारेगा, हाँ जी। हाँ जी, और होता है मोटरसाइकिल ऐसा वाला जी। सोचता है कार वाला नीचे तारेगा। हाँ जी। इसी चक्कर में दोनों किनारे पे ले जाते हैं और किनारे पे मोटरसाइकिल स्लिप मार जाती है। फिल्म आ जाती है, हाँ जी। हाँ, कभी देखो जैसे छोटा रोड होता है, हम्म। तो कार वाला तो उतारेगा नहीं, सोचेगा मेरे तो बड़ी ईएमआई क्यों उतारूं। मैं तो उतारूँ, सही बात मोटरसाइकिल है। वाला सोचेगा मेरे तो छोटी सी साइड से निकल भी जाएगी, मैं भी नीचे क्यों उतारूं। वो ये ये अपने आप नहीं, उतारेगा। कई बार ऐसा होता है ना, ये और गलती ओवरटेक कर लेते हैं हाँ, जल्दबाजी में। और वो जैसे सामने से कोई चीज आ रही है, सोचता है कि मैं यहाँ से निकाल लूंगा, आराम से निकाल निकाल लूंगा। दूंगा, हाँ। लेकिन ऐसा होता है कि एक बार उसको होता नहीं, वो कैलकुलेशन उसका गलत हो जाता है। मौका नहीं मिलता निकालने का, फिर हो हाँ, जाता है। अब उन्हें तो पीछे आ सकता और हम्म। न साइड में ले सकता हो, फिर सामने वाला ठोक देता है उसको। बस हो देता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे जिस साइड में हम जा रहे हैं जी, हम्म। हमारे पीछे कोई ट्रक आ रहा है, या हमारे आगे ट्रक है कोई, हम्म। तो हम क्या उससे आगे निकालने की कोशिश करते हैं। हमें नहीं देखा हम्म। सामने से क्या आ रहा है, हमें नहीं देखते सामने से क्या आ रहा है हमारे। हम्म। तो क्या होता है, जैसे अपने सामने से निकालने की कोशिश करते हैं, तो आगे सारी गाड़ी, कोई भी गाड़ी आ रही है, हम्म। तो उसके साइड पे हो जाती है ना, बंदे को जो साइड पे लगी है हल्की सी, सीधा सही ट्रक बात के है। नीचे, सब ट्रक के नीचे जाता है, ट्रक के नीचे, टायर के बिल्कुल नीचे। सही बात है, हाँ। और ऐसे आपसे बहुत हुए हैं जी। और एक हमारा अनुमान भी गलत हो जाता है। हम हाँ जी, सोचते हैं कि इसको ओवरटेक कर लेंगे हम, जब हाँ तक जी, वो हाँ सामने जी, वाली गाड़ी आएगी जब तक इसको ओवरटेक कर लेंगे, और उसको हाँ जी। कर नहीं पाते हम, सामने ना जी वाली जब कर। तक वहां पे आ जाती है। एक्सीडेंट इस ओवरटेक में भी ज्यादा होते हैं। अभी सरावां में हुआ था, पिछले 2 साल पहले सरावां में तो ही वो तो हुआ ट्रक था। से हुआ था, दो मोटरसाइकिल के दो लड़के थे। हाँ जी, ऐसे ही हुआ था हाँ। सर। यही बिल्कुल सेम यही सीन था उसमें। हाँ। उन्होंने क्या किया, ट्रक से आगे निकलने की कोशिश करी, आगे से आ रही थी कार। हाँ। कार वाले ने टक्कर मारी, वो सीधा ट्रक के आगे गिरी है बस वो। सही बात है। तो लोग, आपने पता ही, लोग तो फिर ट्रक वाली गलती निकालते हैं, लोग सीसीटीवी कैमरे में उसकी पूरी आ गई थी। अच्छा जी, अच्छा। जो दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए था ना, हाँ जी, हाँ जी। उसमें उसका पूरी वीडियो आ रहा था कि कैसे अच्छा टक्कर जी। लगी। जिंदगी से बड़ी तो कुछ भी नहीं है। ये 2 मिनट हुआ था लेट ना, तो सही। आज के टाइम में ये सब पे एक एक बच्चे होते हैं, ज्यादा तो हम्म। बच्चे भी तो नहीं। अब जैसे घर में एक बच्चा है, एक लड़का है, अब कहीं उसमें उसमें 3 बैंड होता था, एक लड़का था बेचारा वो, जिसकी डेथ हुई थी उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही फिर वो तब माँ बाप पीछे पीछे देखते नहीं, पीछे माँ बाप हमारे क्या उनका क्या होगा। वैसे ये चीज भी माँ बाप ही सोचते हैं कि मेरा अकेला लड़का है। और वैसे जी, लड़का नहीं सोचता कि मैं घर में अकेला हूँ, मुझे ठीक ठाक चलना चाहिए ना। बस ये तो है जी, उनको ऐसे ही है जी, गर्म खून होता है ना जी, बस ये। और बाकी माँ बाप के लिए तो एक ही क्या, 10 भी होंगे तो भी माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे मेरे बच्चे खरोंच भी आए। ना जी, वो तो माँ बाप के लिए सब बराबर होते हैं, माँ हाँ। बाप के लिए तो वो नहीं चाहे समझते कि। हाँ 10 भी होंगे तो भी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चों को कोई खरोंच भी आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। ये तो। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए दोस्त के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।